Hello, NEET aspirants. Welcome to 60 Days Biology Series. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस सीरीज़ में। और जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन या तो प्रीवियसली जो मेडिकल एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें भी आए हैं, और नीट के जो आगे होने वाले एग्ज़ाम्स हैं, नीट 2025 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें भी आने की इनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 108, ये क्वेश्चन नीट 2023 में और इससे पहले के जो भी मेडिकल एग्ज़ाम्स हुए और नीट के एग्ज़ाम्स हुए उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार जो हर साल या फिर एक साल छोड़कर रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल अकर्स एट विच स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन द मियोसिस। इसमें ऑप्शंस थे पैकाइटिन, डाइप्लोटीन, डायकाइनेसिस एंड जाइगोटीन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पैकाइटिन। सो क्वेश्चन क्या था? द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन द मियोसिस। सो यहाँ पे बात हो रही है प्रोफेज 1 इन मियोसिस। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्लास +1 पेज नंबर 168 से पूछा गया है। नाउ कम टू द पेज नंबर 168 एनसीईआरटी क्लास +1 मियोसिस। सो मियोसिस 1 में हमने प्रोफेज 1, यहाँ पे क्या है प्रोफेज 1 में हमने जो स्टेजेस डिफरेंट स्टेजेस हैं इसकी बेस्ड ऑन क्रोमोसोम बिहेवियर, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डाइप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। सो यहाँ पे डायरेक्ट जो पैकाइटिन है, यहाँ पे डायरेक्ट जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछा गया था। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच bivalent chromosome become distinct and clearly appears as tetrad. This stage is characterized by the appearance of recombination nodules, the slight at which crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosomes. So क्या है कि ये ऐसी स्टेज है, दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय द appearance of recombination nodules, the sites at which crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosome. So dear students, आपको एक एक जो स्टेज है वो अच्छे से लर्न होनी चाहिए। यहाँ पे एनसीईआरटी से डायरेक्ट ये 2023 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, the site at which crossing over occur between non-sister chromatid of the homologous क्रोमोसोम। सो इसका आंसर क्या था? पैकाइटिन। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया था? द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस। तो कहां पे थी? पैकाइटिन। सो इसका क्या आंसर था? पैकाइटिन, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 2023 के नीट के एग्जाम्स में पूछा गया था, वो था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? Option metaphase 2, anaphase 2, telophase and metaphase 1. इसका जो करेक्ट आंसर था वो था एनाफेज 2। ये भी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के पेज नंबर 169 क्लास +1 बायोलॉजी से पूछा गया था। दिस इज पेज नंबर 169। अगर हम बात करें मियोसिस 2, मियोसिस 2 में यहाँ पे जो है एनाफेज 2, इट बिगिंस विद द सिमुलेशन स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। सो यहाँ पे ये बिल्कुल जो है क्लियरली ये क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सो सेंट्रोमियर की डिवीजन कहाँ होती है? स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। ये एनाफेज 2 में होती है। कहाँ होती है? एनाफेज 2। सो एनाफेज 2 में क्या होता है? इट बिगिंस विद द सिमुलटेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड शोइंग देम टू मूव टूवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल। सो मियोसिस 2 के जो है एनाफेज 2 में ये स्टेज होती है। एंड क्वेश्चन भी पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सो डियर स्टूडेंट, जो माइटोसिस और मियोसिस है ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको एनसीईआरटी से डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन से स्टेज पे क्या हो रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन जो है नीट 2025 में आने वाला है। आपको ये टर्म्स क्लियर करनी पड़ेगी अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेट के एग्जाम्स में पूछा गया था 2023 में। ये भी क्लास +1 बायोलॉजी में से ही डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पे ये क्वेश्चन था कि फैमिली फेवेसिए डिफर फ्रॉम सोलेनेसिए एंड लिलीसिए। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो फैमिली फेवेसिए है वो डिफर कैसे है सोलेनेसिया एंड लिलीसिया से विद रिस्पेक्ट टू द स्टेमन्स। पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स specific to family Fabaceae but not found in Solanaceae और Liliaceae। मतलब क्या है, जो लिलीसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है और फेबेसी फैमिली है, वो फेबेसी फैमिली बट नॉट फाउंड इन सोलेनेसी एंड लिलीसी। हमने यहाँ पे ऑप्शन में ये बताना है कि क्या ऐसी चीज़ें जो फेबेसी फैमिली में तो हैं बट सोलेनेसिया और लिलीसिया फैमिली में नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए अपना कि आपको तीनों जो फैमिलियाँ हैं फेबेसिया, सोलेनेसिया एंड लिलीसिया, इन तीनों के बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए। एनसीईआरटी में जितना भी दिया है, थोड़े थोड़े पैराग्राफ जितना भी दिया है वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और आप कैसे तीनों जो फैमिलियां हैं एक दूसरे से डिफरेंट है ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे जो ऑप्शंस थे वो थे पोली एडिलोफस एंड एपिपेटिलियस स्टेमन्स एंड मोनो एडिलिफस एंड मोनोथीशियस एंथर एंड एपिफाइलियस एंड डाइथीशियस एंथर। मैं सबसे पहले बात करता हूँ सोलेनेसिया और लिलीसिया फैमिली की। सोलेनेसिया और जो लिलीसिया फैमिली, सोलेनेसिया में 5 एंथर होते हैं, लिलीसिया में 6 होते हैं। और इनमें क्या होता है, एपिपेटेलस स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेमन्स कितने होते हैं, एक में सोलेनेसिया में 5 होते हैं, लिलीसिया में 6 होते हैं और लिलीसिया में 3+3 होते हैं और एपिपेटेलस स्टेमन्स होते हैं। सो जो लेकिन इन केस ऑफ फेबेसिया में क्या होते हैं, डाई एडिलिफस एंड डाइथीशियस जो है एंथर्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जो ऑप्शन 4 है डाई एडिलिफस एंड डाइथीशियस एंथर्स, ये क्या है, करेक्ट आंसर है। दीज आर द point and these are the characteristics which make Fabaceae family differ from Solanaceae and Liliaceae। तो आपको क्या है, जो डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने अभी एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है, सो अभी हम एनसीईआरटी की बुक में भी देखते हैं कि इसका आंसर क्या है और कहाँ पे है। सो कम टू द पेज नंबर 79। नाउ दिस इज़ द पेज नंबर 79। अगर हम यहाँ पे बात करें फैमिली फेबेसिया की, फेबेसिया में जो क्या है, एंड्रोशियम्स हैं 10 डाइएडिलिफस एंड एंथर डाइथीशियस है। उसी तरह अगर हम सोलेनेसी की बात करते हैं, यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे स्टेमन 5 है, एपिपेटलस है। उसी तरह अगर हम बात करते हैं फैमिली लिलीसी की, इसमें भी क्या है, स्टेमन 6, 3+3 एपिपेटलस है। इस तरह से क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपको तीनों जो फैमिली हैं उनके फ्लोरल फॉर्मूले के बारे में, उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में, उनकी लीव्स कैसी हैं, उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कैसे हैं, वो अच्छे से, उनके फ्लावर कैसे हैं, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, और क्या उनका फ्लोरल फॉर्मूला है, राइट, वो किस तरह के सीड बना रहे हैं, एंडोस्पर्मस बना रहे हैं या फिर किस तरह के मैनी या एंडोस्पर्मस किस तरह के सीड्स बनाए, ये जो करेक्टरिस्टिक्स है। सो इन तीनों फैमिली के आपको विद एग्जांपल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको लर्न होने चाहिए, जो कि नीट 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से भी जो है एक क्वेश्चन डेफिनेटली 100% नीट 2025 के एग्जाम्स में आने वाला है।